अगर जैक ने मैट्रिक की 2 परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। हिंदी और विज्ञान की परीक्षा को रद्द किया गया है। पेपर लीक होने के कारण परीक्षा को रद्द किया गया। सोशल मीडिया पर 350 रुपए करके पेपर के बिकने की थी सूचना। लीक पेपर और परीक्षा पेपर के मिलान में हुई पुष्टि। तो आपको बता दें कि पेपर लीक होने का मामला आया था सामने। जैक ने मैट्रिक की 2 परीक्षाओं को रद्द किया है। हिंदी और विज्ञान की परीक्षा को रद्द किया गया है। पेपर लीक होने के कारण परीक्षा को रद्द किया गया है। सोशल मीडिया पर 350 रुपए करके पेपर के बिकने की सूचना थी। लीक पेपर और परीक्षा पेपर के मिलान में पुष्टि हुई है। तो जैक ने मैट्रिक की 2 परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। हिंदी और विज्ञान की परीक्षा को रद्द किया गया है। पेपर लीक होने के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर 350 रुपए करके एक पेपर के बिकने की सूचना मिली थी और इसी के आधार पर लीक पेपर और परीक्षा पेपर के मिलान में पुष्टि हुई। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनका रुख करेंगे। मोइजुद्दीन, ये बात जो आ रही थी सामने की परीक्षा पेपर लीक हुआ है, इसी के आधार पर जैक ने मैट्रिक की 2 परीक्षाओं को रद्द कर दिया है, हिंदी और विज्ञान की परीक्षा। क्या कुछ फिलहाल इसमें जानकारी मिल पाई है, इसमें जो पुष्टि हुई है? देखिए अनुष्का, जिस तरह से मैट्रिक से परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक का मामला जब सामने आया तो ऐसे में अब जैक ने 2 दिनों का जो परीक्षा हुआ था इसको रद्द करने का फैसला लिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि केवल परीक्षाओं को रद्द करने भर से नहीं हो जाता है, बल्कि जिस तरह से प्रश्न पत्र का जो लीक करने का जो मामला सामने आया था, इस पर कहीं ना कहीं लोग जो इस तरह के लोग हैं जो भ्रष्टाचार को इस तरह से आगे बढ़ाते हैं, जो प्रश्न पत्र लीक करते हैं, तो ऐसे कारनामों को अंजाम देने वाले जो लोग हैं उनको चिन्हित करके, दोषियों को चिन्हित करके कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि इस तरह से जो बच्चों के प्रश्न पत्र को लीक कर रहा है ये तमाम मामला इस तरह के मामले पर अंकुश लगाया जा सके। फिलहाल दोनों विषयों की परीक्षा जैक ने अभी रद्द करने की बात कही है और 2 दिन पहले जिस तरह से ये पेपर लीक हुआ था और इसमें पैसे का लेन देन कहा जा रहा था, 350 से 400 रुपए लेकर के प्रश्न पत्र देने का मामला आया था, तो इसके लिए छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने भी विभाग को लिखा था, सचिव को लिखा था। बावजूद अगर कार्रवाई नहीं हुई थी तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अधिकारी लापरवाह नजर आ रहे हैं और इसको नजरअंदाज किया गया था। अगर इस तरह से पहले ही इन तमाम विषयों को, दोनों विषयों को अगर रद्द कर दिया जाता जो पेपर लीक हुआ था, कब हो सकता था कि बच्चों को इस तरह से मेहनत नहीं करना पड़ता। बाद में जब तमाम चीजें हो जाती है, जब गड्ढे में गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तब दर्द का एहसास होता है। तो इससे पहले सावधानी क्यों नहीं अपनाई गई, सावधानी क्यों नहीं बरती गई? हम कह सकते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्यूर। अगर मेडिकल क्षेत्र में भी जाते हैं तो पहले किसी घटना से पहले अगर हम पहले से तैयारी कर ले, पहले से तमाम चीजों को सचेत कर ले, तो जाहिर सी ये घटना नहीं होती। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये लापरवाही का एक सबब नजर आया है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है और इसमें कहीं ना कहीं जो दोषी है उन पर विभागीय अधिकारियों को जांच और त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। अनुष्का, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोइजुद्दीन तमाम जानकारियों के लिए।